हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो। अब देखिए, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन आपका लास्ट मोमेंट पे गलत हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह से सीखेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, आप उसको करेक्ट भी करेंगे और जल्दी भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कार्य और समय में इनवर्स रिलेशन है वर्क एंड टाइम में, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कनिका और भवानी ये दोनों स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक है। तो एक जो है एक दिन में 2 टेबल बनाती है और भवानी बनाती है 4 टेबल। अगर इन्हें 20 टेबल्स बनाने हैं तो देखिए, कनिका एक दिन में 2 बनाती है तो 10 डेज में वो क्या कर पाएगी, 20 टेबल्स बना पाएगी, ठीक है। और भवानी जो है वो एक दिन में 4 बनाती है तो वो 5 डेज में 20 बना देगी, ठीक है। तो क्या है, अब हम समझते हैं यहां से। देखिए, इसकी स्पीड कम है तो इसको डेज ज्यादा लग रहे हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको डेज कम लग रहे हैं। तो ये इसमें देखिए, स्पीड ज्यादा है तो डेज कम, स्पीड कम है तो डेज ज्यादा। अब इसको जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति है ए और एक है बी। एक जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। वन वर्क ही कैन फिनिश इन 10 डेज। और दूसरा है बी, वो 15 डेज में कर सकता है। तो देखिए, एक दिन का इसका काम कितना होगा। एक दिन का काम होगा 1/10। 2 दिन का होगा 2/10। 5 दिन का होगा 5/10। देखो, अब यहां इसको काम को करने को 10 दिन लगते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेगा, आधा कर लेगा ना, जिसको हम 1/2 कहते हैं। इज दैट राइट? ठीक है। और उसी तरह बी अगर एक काम को 15 दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम होगा 1/15। 2 दिन का काम होगा 2/15 और 5 दिन का काम होगा 5/15। ये डेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 दिनों में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/3, ठीक है। तो अगर कटता है तो आप मान लीजिए, अगर ये कटता है तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं 5/15 तो भी आप इस तरह से मान के चलें, 10 दिन का काम होगा 10/15, ठीक है। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करने में आपको काफी सहूलियत मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। उसके बाद डिफिकल्ट भी करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, ए को लग रहे हैं 10 डेज, बी को लग रहे हैं 15 डेज। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, ए का एक दिन का काम, ठीक है, 1 डेज वर्क, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। और बी कितना करेगा, 1/15 है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का एक दिन का काम निकालना है। वो भी हम समझेंगे कि हम एक ही दिन का क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 जमा 1/15। दोनों का एलसीएम आ गया, 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। अब देखिए, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 3 से। तो इसका जो न्यूमिरेटर है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 है, 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका 30 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया 3 और जमा 2, 5/30। इज दैट राइट? तो आई थिंक ये एक टेबल में आते हैं। यस, आते हैं। ये आ गया 1/6। तो मतलब इन दोनों अगर इकट्ठा काम करेंगे तो एक दिन में 1/6 काम हो जाएगा। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? हाउ मेनी डेज? इसका उल्टा, एक दिन में 1/6 काम हुआ तो काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ 10 डेज लग रहे थे तो एक दिन का वर्क हुआ 1/10। 15 दिन लग रहे थे, 1/15 काम हुआ एक दिन में। तो इसी का उल्टा टोटल जो है डेज आ जाएगा। 1/15 एक दिन में हो रहा है तो टोटल जो है कितने दिनों में होगा? 15 में। यहाँ 1/10 एक दिन में हो रहा है तो टोटल वर्क को कितना टाइम लगेगा? 10 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये एक आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, हमें दोनों का काम दिया हुआ है। दोनों एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। ठीक है, और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन को ही करेंगे। तो क्या है? ए प्लस बी 1 डेज वर्क। एक दिन का काम कितना होगा? 1/8। ठीक है, और ए का भी हमें दिया है। ठीक है, ये कितना होगा? 1/12। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी समझा है और इसमें हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बी का कैसे निकलेगा? देखो, ए प्लस बी में से अगर हम ए माइनस कर दें तो देखिए ए से ए माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास बी ही रहेगा। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो 12 और 8 का जो एलसीएम होता है वो कितना है? 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो न्यूमिरेटर है उसको भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 12 को जो है 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमिरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस 2/24। ठीक है, तो ये बचा 1/24। ठीक है, तो अगर ए अकेला 12 दिनों में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? यहां हमने निकाला है एक दिन का काम। अगर हमें दिन निकाले हैं, डेज निकालने हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, इनवर्स है ना। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा है। तो बी अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जब भी आपको आएगा ध्यान में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? ठीक है, तो इसका जो एक सिंपल सा तरीका है वो ये है कि 16 और 5 की मल्टीप्लीकेशन हुई 80। ठीक है, तो 20 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए? तो अब डेफिनेटली आप यहां कर सकते हैं 4। ठीक है, एक और इसका मेथड है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, उसमें हम क्या मानेंगे? M1 D1 मतलब पहले जो आदमी है और पहले जो दिन है, उसके बाद M2 D2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ गया ये 16 गुणा 5 और M2 है 20 और D2 है आपका। तो ठीक है, तो D2 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 20 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड आसान लगता है उसको आप
सीखिए और प्रैक्टिस करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आप बिल्कुल सही करेंगे, स्टिक करेंगे। आइए अब हम चेक कर लेते हैं आपने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसको कितना अच्छी तरह से सीखा है। 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो देखिए हमें क्या देखना है, 12 और 20 का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, ये हुआ 240 और 15 आदमी कितने दिनों में कर पाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 240 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15 और बचे 9, 15 छिके 90, मतलब 16 डेज आपका आंसर आएगा। अब देखिए टेक्निक अगर आपको आती है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे चुटकियों में, ठीक है। तो टेक्निक सीखिए, आपके लिए क्वेश्चन आसान होंगे। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आदमी 6 घंटे काम करके 12 दिन में काम को समाप्त करता है। अगर वो 8 घंटे काम करे तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, 6 घंटे काम करता है, 12 दिन लगते हैं, मतलब टोटल आवर्स कितने लग रहे हैं, 12 छिका 72, 72 है ना। अगर वो 8 घंटे काम करे तो कितने दिन लगेंगे, 8 में कितना ही मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, 72 आ जाए, 8 ना 72, 9 डेज। इतना टाइम लगने वाला है आपको इस क्वेश्चन को करने में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम को 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही कार्य 4 व्यक्ति और 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, या और, या मतलब 12 आदमी या 15 औरतें, मतलब अलग अलग है। यहां और है, एंड होगा इंग्लिश में, 4 व्यक्ति और 10 औरतें, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां इसका मतलब है कि 12 men इज इक्वल टू 15 women। ये क्या है, उनकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है। ठीक है, तो 1 मैन कितने के बराबर होगा, 15/12 women। ठीक है, उतनी औरतों के बराबर होगा एक आदमी। ठीक है, तो जब 4 मेन प्लस 10 विमेन काम करेंगी, ठीक है, तो काम कितने दिनों में होगा। अब हमसे ये पूछा गया है। अब देखिए 1 मैन है इतने के बराबर, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर जब हमें इसको विमेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 3 12, 3 से ये कट गया और ये बच गई आपकी 5 women। ठीक है, 5 women प्लस 10 women इज इक्वल टू 15 women। अब देखिए 15 women तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 दिन में काम खत्म करेंगी। ठीक है, 20 डेज है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस चेंज होता, यहां क्या होता, यहां 8 व्यक्ति होता है ना, 8 मैन। ठीक है, तो क्या होना था, ठीक है, तो क्या हो जाना था, यहां 8 अगर लग जाता तो ये डबल हो जाता, तो 10 विमेन प्लस 10 विमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगी। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर 15 को 20 दिन लगते हैं तो मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 300 है। तो 20 विमेन को कितना टाइम लगेगा भैया, 15 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर 10 होती तो 30 दिन लगते, 30 होती तो 10 दिन लगते। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन आप समझ चुके हैं। बाकी अगर आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से आसान भाषा में समझना है। मतलब की बात ये है, अगर आपने इसको ध्यान में रख लिया तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली सही करके आएंगे। अगर यही कंफ्यूजन हो गया, यही गलती हो गई, तो क्वेश्चन गया, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।